है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है छापे, नाभा दास ने लिखा है और काफ़ी ही बेहतरीन और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपने पहले से 3 चैप्टर नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभा दास का जन्म कब माना जाता है? तो 1560 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1590 ईस्वी। तो नाभा दास का जो जन्म माना जाता है वो 1570 ईस्वी माना जाता है और मतलब उनका निधन जो है वो 1600 में हो जाता है। तो इनका जीवन मात्र 30 बरस ही रहा और 30 बरस में ही इन्होंने काफ़ी रचना की है और काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन रचना कर दिए हैं 30 वर्ष में ही, और इनका जीवन काल काफ़ी कम समय तक रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नाभा दास के कब तक जीवित रहने का प्रमाण है? 1620 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1690 ईस्वी। तो नाभा दास का जो जीवित रहने का प्रमाण है वो 1600 ईस्वी तक है। मात्र इन्होंने 30 वर्ष ही इनका जीवन रहा है, तो 30 वर्ष में इन्होंने बड़े बड़े कृतियाँ और बहुत ही सारे कार्य करके गए हैं। तो मतलब नाभा दास के जीवित रहने का प्रमाण जो है वो 1600 ईस्वी तक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नाभा दास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो नाभा दास का जन्म स्थान उत्तर भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत या दक्षिण भारत। तो नाभा दास का जो जन्म हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन इन्होंने आकर उत्तर भारत में रहने लगे थे। नहीं कि आके इन्होंने राजस्थान जयपुर में आकर रहने लगे थे। इनका पिताजी का निधन हो गया था और नाभा दास और इनके माताजी आकर जयपुर में रहने लगे थे। तो और कुछ ही समय के बाद माताजी से भी इनका मतलब साथ छूट जाता है और इन्होंने संतों के साथ रहने लगते हैं और वृंदावन में जाकर वास करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, दक्षिण भारत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नाभा दास माँ के साथ जयपुर क्यों रहने लगी थी? तो मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने अकाल और पिता की मृत्यु के कारण इन्होंने आके जयपुर में रहने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, अकाल और पिता की मृत्यु के कारण इन्होंने जयपुर में आकर रहने लगे थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नाभा दास माँ के साथ कहाँ आकर रहने लगे? अजमेर, कानपुर या जयपुर या दिल्ली। तो मैंने आपको अभी बताया कि नाभा दास अपने माँ के साथ मतलब आके जयपुर में रहने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, जयपुर में इन्होंने अपने माताजी के साथ आकर रहने लगे थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नाभा दास के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी थे, हरिवंश थे या अग्रदास थे या हरिदेव थे। तो नाभा दास के जो गुरु थे वो अग्रदास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, अग्रदास। और आप कॉपी पेन पर नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ ही, और आप बताइएगा कि लास्ट में कि आप कितना जवाब आपका सही हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, अग्रदास। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाभा दास का काव्य क्षेत्र कहाँ था? मथुरा था, दिल्ली था, हरिद्वार था या वृंदावन था। तो नाभा दास का जो काव्य क्षेत्र था, इनके माताजी से इन्होंने बिछड़ गए थे और माताजी के बिछड़ने के बाद इन्होंने वृंदावन में करने लगे क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, वृंदावन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सूर की कविता कौन सुन सकेंगे? विमल बुद्धि वाले या वेद पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले या गहन ज्ञान वाले। तो सुर की कविता जो सुन सकेंगे वो विमल बुद्धि वाले, यानी मूर्ख लोग भी सूरदास की कविता सुन सकेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, विमल बुद्धि वाले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाभा दास के प्रेशिष्य कौन थे? नाभा दास के प्रेशिष्य कौन थे? परमानंद दास थे या रविदास थे या नंददास थे या कृष्ण पहाड़ी थे। तो नाभा दास के प्रेशिष्य जो थे वो कृष्णदास पहाड़ी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, कृष्णदास पहाड़ी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसके सामने योग यज्ञ तुच्छ है? पूजा के सामने, दान के सामने या तपस्या के सामने या भजन के सामने। तो भजन के सामने योग यज्ञ सब तुच्छ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, भजन। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन पर, आप इसे रिवाइज करते चलिएगा और इससे सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाने वाला है इस चैप्टर का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कबीर ने किसे अधर्म कहा है? यज्ञ विमुख, तपस्या विमुख या पूजा विमुख या भक्ति विमुख। तो कबीर ने अधर्म कहा है भक्ति विमुख वाले।
जो जो भक्ति से दूर रहते हैं, यानी भक्ति की ओर मुख ना करके विमुख, मतलब भक्ति से मतलब दूर रहते हैं, तो उसे भक्ति विमुख कहते हैं। और कबीर ने से विमुख रहने वाले को अधर्म कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, भक्ति विमुख। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भक्तमाल किस छंद में रचा गया है? दोहा में, चौपाई में, या रोला में, या छापे में? तो भक्तमाल जो है वो छाप में रचा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, छाप पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नाभा दास के अनुसार किसकी कविता सुनकर लोग सिर चालन करने लगते हैं? कबीर की, जायसी के, तुलसी के, या सूर की? तो नाभादास के अनुसार जो है वो सूर की कविता सुनकर लोग सिर चालन करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, सूर की कविता सुनकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कबीर ने हिंदू मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया? बैर, या अंतर, या प्रेम, या पक्षपात? तो जो कबीर जो हैं वो हिंदू मुस्लिम के साथ पक्षपात नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, पक्षपात नहीं किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भक्तमाल क्या है? पृथ्वी परिचय है, नाटक है, या भागवत कथा है, या भक्तों की जीवनी है? तो भक्तमाल जो है वो 200 भक्तों की जीवनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, भक्तों की जीवनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भक्तमाल की रचना कब हुई? 1584 से 90 ईस्वी तक, 1584 से 95, 1584 से 85, या 1585 से 96? तो भक्तमाल की जो रचना है वो 1585 से 1596 तक हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, 1585 से 1596 तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसी के, सूर के, जायसी के, या कबीर के? तो नाभादास जो थे वो तुलसी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, नाभादास जी जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, या प्रेम श्रेय, या ज्ञान श्रेय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम श्रेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, राम श्रेय। चलते चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अष्टयाम किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की, या कबीरदास की? तो अष्टयाम जो है वो नाभादास की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, नाभादास की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास जी जो थे वो किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी जो थे वो वैष्णव धारा के संत थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव दर्शन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कुछ विद्वानों के अनुसार नाभादास किस वर्ग से आते थे? कुछ विद्वानों के अनुसार नाभादास किस वर्ग से आते थे? क्षत्रिय, या दलित, या वैश्य, या ब्राह्मण? तो नाभादास जी जो थे वो दलित वर्ग से आते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, दलित। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अष्टयाम कितने रूपों में लिखा गया है? 2 रूपों में, 3 रूपों में, 4 रूपों में, या 5 रूपों में? तो अष्टयाम जो है वो 2 रूपों में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, 2 रूपों में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सुर की कविता सुनकर कवि क्या करने लगते हैं? सिर चालन करते हैं, या उछल कूद, या व्यंग करते हैं, या ठहाका करते हैं? तो सुर की कविता सुनकर सिर चालन करने लगते हैं लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, सिर चालन करने लगते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अष्टयाम किन रूपों में लिखा गया है? गद्य, काव्य, नाटक, निबंध, या उपन्यास? तो अष्टयाम जो है वो गद्य और काव्य में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, गद्य और काव्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भक्तमाल को नाभादास के शील, सोच आदि का क्या माना है? प्रमाण, या सबूत, या चित्रण, या दर्पण? भक्तमाल जो है वो नाभादास का शील, सोच आदि का दर्पण माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, दर्पण। तो इस टेस्ट सीरीज का नाम था 25 टेस्ट सीरीज। तो आप बताइएगा कमेंट में कि 25 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन का जवाब आता था, और नहीं भी आता था तो कोई बात नहीं, आप इसे कॉपी पेन पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस टेस्ट सीरीज का नाम था 25 टेस्ट सीरीज। तो आपके लिए सरप्राइज पार्ट है। चलिए आपके लिए सरप्राइज पार्ट क्या है दिखाते हैं। तो आपके लिए सरप्राइज पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन ही रखते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सरप्राइज पार्ट वाला क्वेश्चन को।
नाभादास किस काल के कवि हुए हैं? भक्ति काल के या रीति काल के, आदि काल के या आधुनिक काल के? तो नाभादास जी जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को भक्ति काल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ण सरमयी और षड्दर्शनी से कबीर क्या नहीं रखा? कान्ही, बैर या अंतर या प्रेम? तो वर्ण सरमी और षड्दर्शनी से कबीर ने कान्ही नहीं रखते हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को कान्ही नहीं रखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभादास ने किस कवि को जाति पाति या वर्ण श्रम का खंडन करने वाला बताया? सूर को या तुलसी को या मीरा को या कबीर को? तो नाभादास ने जो बताया है वर्ण और श्रम को खंडन करने वाला, तो इसका हो जाएगा कबीर को बताया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्तमाल में कितने छाप छंदों का प्रयोग किया गया है? तो भक्तमाल में जो है वो 316 छाप छंदों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर किसमें भेद नहीं रखते थे? छोटे बड़े में, हिंदू ईसाई में, गरीब अमीर गरीब में या मुसलमान हिंदू में? तो कबीर जो है वो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो हिंदू मुस्लिम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्तमाल में कितने भक्तों का चित्रण है? 100, 150 या 200 या 250? तो भक्तमाल में जो है 200 भक्तों का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो 200। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभादास की छापे पाठ किस पुस्तक से उद्गृत है? बीजक से, सूरसागर से या अष्टयाम से या भक्तमाल से? तो ये जो उद्गृत है छापे वो है भक्तमाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो भक्तमाल से। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपका इतना क्वेश्चन में से कितना का जवाब सही हुआ है, और नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसे रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में काफ़ी कम समय बच रहे हैं। तो आपका हिंदी का भी तैयारी बेहतरीन, इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लाया है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।